आप सबको जय मसीह की। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं निर्गमन 1 अध्याय। हमने उत्पत्ति पढ़ा और उत्पत्ति के हमने 1 से लेके 50 अध्याय ख़त्म किए, है ना। और मेरी यही उम्मीद है कि जो भी हमने पढ़ा है उसको हमने सीखा है, याद रखा है और लिख के रखा है और अपने जीवन में भी उसको लागू करेंगे, है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे निर्गमन 1 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। इससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम जिंदा हैं इस समय में, तेरी स्तुति कर रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं, तेरे वचन को पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन पे हम अपना ध्यान लगा पाएँ, फोकस कर पाएँ, हमारे मन को अपने वचन की ओर करें प्रभु जी। और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं और हमारी वीडियो सभा को बचाएं प्रभु जी। हम सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे के हम तेरी बातों के भेदों को पहचान पाएँ प्रभु, जान पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ परमेश्वर। हम सारी बातों को आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे निर्गमन 1 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। तो वचन में ऐसे लिखा है, इज़राइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए वो ये हैं, अर्थात रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकर, ज़ेबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आसेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। और इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। और उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इज़राइलियों, हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें। तब उन्होंने फ़िरौन के लिए पितौम और रामसेस नाम भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इज़राइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इज़राइलियों से कठोरता के साथ सेवकाई करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति के काम के कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। सिप्रा और पुआ नाम 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जन्म के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फ़िरौन को उत्तर दिया, हे इब्री स्त्रियों,
हे इब्री स्त्रियां मिस्रियों के समान नहीं हैं, मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइयाँ इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी कि इब्रानियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। ये था निर्गमन पहला अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। और आज हम देखेंगे कि यह अध्याय हमें आज क्या सिखाता है। आज गर्मी बहुत है। हाँ, पहले हम इसका परिचय देख लें कि इसका परिचय क्या है इस अध्याय का, है ना। निर्गमन ग्रंथ का पहला अध्याय बाइबल के दूसरे ग्रंथ की शुरुआत है, जो इजरायली जाति की मिस्र में गुलामी की स्थिति को प्रेजेंट करता है, यानी कि प्रस्तुत करता है। यह अध्याय यूसुफ के समय के बाद की स्थिति को दर्शाता है, जब इजरायली मिस्र में बस चुके थे, परंतु धीरे धीरे एक नए राजा फिरौन के शासन में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। इस अध्याय की शुरुआत याकूब के पुत्रों और उनके परिवारों की गिनती से शुरू होती है और फिर ये उस भयावह दौर की ओर बढ़ती है जहां मिस्र का राजा इजरायलियों को खतरा समझने लगता है और उन्हें दबाने के लिए कठोर उपाय अपनाता है। इजरायलियों की बढ़ती संख्या मिस्रियों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। फिरौन, जो यूसुफ को नहीं जानता था, सत्ता में आता है और इजरायलियों को गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करता है। निर्माण कार्यों में उन्हें जबरदस्ती लगाया जाता है ताकि उनकी शक्ति, उनकी हिम्मत टूट जाए। फिरौन इब्रानी दाइयों को आदेश देता है कि वे इब्रानी बच्चों, विशेष रूप से लड़कों को जन्म लेते ही मार डालें। लेकिन दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती हैं और वो ऐसा नहीं करती। फिरौन प्रजा को आदेश देता है कि सभी इब्रानी पुत्रों को नील नदी में फेंक दिया जाए। और यह अध्याय हमें उस राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की झलक देता है जिसमें मूसा का जन्म और उसका भविष्य का कार्य होने वाला था। अगर हम देखें, निर्गमन अध्याय 1 इजरायली इतिहास के एक परिवर्तनशील और कठिन दौर की भूमिका को तैयार करता है। इस अध्याय से हमें कई इम्पॉर्टेंट शिक्षाएं और आत्मिक संदेश ग्रहण होते हैं। पहली बात, परमेश्वर की आशीष को कोई दबा नहीं सकता, कोई भी नहीं दबा सकता संसार में। अगर परमेश्वर ने ठान लिया है कि वो आपको आशीष देंगे, तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर की आशीषों को आपके लिए रोक सकता है। हालांकि इजरायली गुलामी में डाल दिए गए और उन पर क्रूरता से काम लिया गया, लेकिन परमेश्वर की आशीष उनके साथ थी। वे संख्या में बढ़ते गए और इससे यह सीखने को मिलता है कि जब
परमेश्वर किसी जाति या व्यक्ति को आशीष देता है तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती, है ना। मनुष्य का भय ईश्वर के भय के सामने कुछ नहीं, है ना। मनुष्य का भय परमेश्वर के भय के सामने कुछ भी नहीं है। जब फिरौन ने इब्रानी दाइयों को, नवजात शिशुओं को यानी कि लड़कों को हत्या करने का आदेश दिया, तब उन्होंने परमेश्वर का भय मानते हुए यह कार्य नहीं किया। उनका यह निर्णय परमेश्वर को अच्छा लगा, प्रिय हुआ और उन्होंने उन्हें आशीष दी। यह सिखाता है कि जब भी हमारे सामने नैतिक निर्णय हो यानी कि गलत निर्णय हो, तो हमें संसार के डर की बजाय परमेश्वर के डर को मानना चाहिए और उसका भय में जीना चाहिए। तब जाके आपको वो आशीषें प्राप्त होंगी। तीसरी बात, उत्पीड़न के समय में परमेश्वर की योजना कार्य कर रही होती है ना। इज़राइली दबाव, दर्द और पीड़ा के समय से गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर इस परिस्थिति का उपयोग कर रहे थे ताकि वे उन्हें छुटकारा देने की योजना पूरी करें। हम सीखते हैं कि हमारी कठिनाइयों के बीच भी परमेश्वर सक्रिय रूप से कार्य कर रहे होते हैं, है ना। चौथी बात, परमेश्वर अपनी प्रजा को कभी नहीं छोड़ते। हालांकि परिस्थितियां कठिन होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कभी नहीं छोड़ा। आने वाले अध्यायों में हम सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरह वे मूसा के माध्यम से उन्हें छुटकारा दिलाते हैं, और यह हमें आश्वस्त करता है कि हमें चाहे कितनी भी अंधकारमय स्थिति में क्यों ना हो, है ना। हम चाहे कितनी भी अंधकारमय स्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। और इसमें हम अंतिम बात देखेंगे जो हमारी शिक्षा है कि हमें क्या शिक्षा देता है यह अध्याय। यह अध्याय आशा और विश्वास का बीज बोता है ना। यह उस संकट की शुरुआत को दिखाता है जिससे होकर इज़राइलियों को मुक्त किया जाना है। एक और ये मानवीय अत्याचार की चरम सीमा को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर ये परमेश्वर की न्याय प्रियता और योजना की शुरुआत को भी स्पष्ट तरीके से करता है। तो ये था हमारे अध्याय का पूरा निचोड़। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए कि जैसे आपने हमें अपना डर भय मानना सीखा प्रभु, हमें विश्वास में और बढ़ा प्रभु जी, हमें अपने प्रेम में, अपनी महिमा में और बढ़ा प्रभु जी, जिससे कि हम तेरे डर और भय में हमेशा आशीषें पाते रहें, जिससे कि तेरी महिमा होने पाए प्रभु जी। हम सब की सहायता कर प्रभु कि हम तेरे भरोसे रहें, ना कि मनुष्य के भरोसे रहें। हम तेरे विश्वास के कारण जिंदा रहें प्रभु, ना कि मनुष्य के विश्वास के कारण।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन को हमें सिखाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमें सुनाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि आपका वचन क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। होने दे प्रभु के इस वचन की रखवाली कर, इस वचन को करोड़ों गुना फैला प्रभु, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की रक्षा कर प्रभु, सबको आशीषित कर। और होने दे प्रभु कि हम इन वचनों को अपने जीवन में सच्चाई से, ईमानदारी से लागू कर पाएँ प्रभु, और तेरे वचन पे हम चल पाएँ प्रभु, तेरी बातों पे, तेरी आज्ञाकारिता में हम चल पाएँ परमेश्वर। हम सब की सहायता करें तेरे वचन में बढ़ने में, तेरी सेवा में बढ़ने में प्रभु, हम सब की सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। क्षमा कीजिएगा जो भी जाने अनजाने में जानबूझ के हम सब से पाप हुए हैं, हमारे पापों को क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, और जैसा आप हमारे जीवन से चाहते हैं वैसा हो प्रभु। आपकी इच्छा पूरी हो हर बात में, हर चीज़ में, क्योंकि सब कुछ आपका दिया है। ये सांसें, ये शरीर, ये सृष्टि जिसमें हम इंजॉय करते हैं, हर बात को आपने रचा है प्रभु, बनाया है। इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए, हर बात से हमारा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद हर एक आशीष के लिए प्रभु जी। हम सारी बातों को, इन वचनों को, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देखिए, संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। तो आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बस मेरी आपसे यही विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया करके दूसरों के साथ भी शेयर करें, दूसरों को भी वचन के बारे में बताएं, समझाएं, है ना। जो आप सीख रहे हैं आगे उनको सिखाएं, है ना, जिससे कि आप परमेश्वर की आशीषें हमेशा पाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं निर्गमन 2 अध्याय के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।